हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी, इसमें आपकी जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की कैसी सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। आज जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं, आज की एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स की आज की एनर्जी। क्या है एनर्जी आज की। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स। ओके, तो आज के दिन कुछ व्यूवर्स के लिए आज का काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है, ठीक है। ये भी है एक एनर्जी। और एक कुछ व्यूवर्स को आज के दिन कुछ ऐसी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ कि जिसमें किसी तरह की कोई आपकी गलती हो ना हो, पर यहाँ पे किसी तरह से आपको जेल जाना पड़ सकता है। कुछ आपकी सिचुएशन में ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर आपको सुनने को मिल सकता है कि बेचारा वो जेल चला गया, उसकी गलती नहीं थी, उसके बावजूद भी उसको जेल होगी। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी ऐसी हो सकती है। आज के दिन कुछ व्यूवर्स जो है कार्मिक बंधनों में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। आप भी इस सिचुएशन में हो सकते हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं। तो यहाँ पे आज के दिन आप स्टक हो सकते हो, सिचुएशन समझ नहीं आएगी आपको। थोड़े टाइम के लिए आप बहुत ज़्यादा स्टक और अच्छा फील नहीं करोगे। आपको लगेगा मैं ज़िंदगी भर के लिए यहाँ फंस चुका हूँ, मैं कभी इस सिचुएशन से बाहर निकल नहीं पाऊँगा। पर अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोचोगे तो उस सिचुएशन का भी आपको हल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आज के दिन एफर्ट ज़रूर लगाना पड़ेगा आपको, सोचने में थोड़ा सा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए भी आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो आप बहुत ईजिली निकल जाओगे अगर आप एफर्ट लगाते हो, क्योंकि आपके एफर्ट ही आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। आज के दिन कुछ व्यूअर्स के लिए कोई रोमांटिक पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, पैशनेट तरीके से आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है। और आज के दिन कुछ व्यूअर्स के लिए अगर आप कुछ अचीव करने के लिए बहुत लंबे टाइम से एफर्ट लगा रहे हो, किसी तरह की कोई गेम में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, किसी तरह की कोई कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो वहाँ पे आपको जीत मिल सकती है। अगर आप अपने किसी लव वंस का वेट कर रहे हो, कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, या किसी तरह की रिटर्न की वाइब्रेशन में अगर आप बैठे हो कि रिटर्न आ जाए मेरे पार्टनर, तो यहाँ पे कोई आपको ऐसी गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। आज के दिन आपको मनी से रिलेटेड कोई गेन हो सकता है, आपके बिजनेस में, आपके करियर में, आपके कहीं से आपको कहीं मनी मिलने की एनर्जी है कि घर में फैमिली वाले भी कुछ आपको मनी दे सकते हैं, या फिर कोई ऐसी इंक्रीमेंट हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, बिजनेस में अच्छा ग्रोथ हो सकता है। तो ऐसे कुछ एनर्जी है कि मनी से रिलेटेड काफ़ी आपको गेन होता हुआ दिखाई देगा। आज के दिन आपकी लाइफ में या जॉब के लिए बहुत सारे ऑप्शन आने वाले हैं, या फिर आपको शादी के लिए बहुत सारे ऑप्शन आने वाले हैं, या कुछ ऐसे ऑप्शन जो एक से बढ़कर एक होंगे, और आज आपको कन्फ्यूज़न होगी उनमें से कौन सा चूज़ करना, क्योंकि कोई भी रिजेक्ट करने के लिए आपको ऐसा कुछ रीज़न नहीं मिल रहा है आपके लिए। वो सब ही बहुत हो सकता है कि परफेक्ट दिख रहे हैं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि यार इनमें से कैसे छोड़ दूँ कोई। पर आज के लिए कुछ एक को आपको सिलेक्ट करने में थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा सा
रिलैक्स होकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ में आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई खूबी दिखेगी, पर आप कन्फ्यूज़न में होंगे कि क्या करूं, ये जॉब भी अच्छी है, ये भी जॉब अच्छी है, वो भी जॉब अच्छी है, पर आपको रिलैक्स होकर थोड़ा सा सोचना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने माइंड को आज ज़्यादा इधर उधर घुमाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से सोचिए, आपके सवालों के जवाब आपके पास ही होंगे और आप आराम से उस में ऑप्शंस में एक सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। मैं जितने भी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है आज के दिन के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में, प्लीज़ गाइड कीजिए। द वर्ल्ड, क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में, प्लीज़ गाइड कीजिए। बता दीजिए। मून, जस्टिस, डेथ, एक कार्ड और दे दीजिए। ओके, हर्मिट और यहाँ से है एम्परर। ओके, चलिए जी देखते हैं क्यों आए हैं ये कार्ड्स। ओके, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आए हैं दी वर्ल्ड। वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आए हैं दी वर्ल्ड। ओके, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स ने, हर्मिट ने और फुल स्ट्रेंथ ने। तो यहाँ पे 3 मेजर अरकान आए हैं, तो 3 मेजर लेवल का कोई इवेंट होगा आप के रिश्ते में। अगर काफ़ी लंबे टाइम से अगर कमिटमेंट से रिलेटेड कोई इशू चल रहा था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही थी, सेपरेशन चल रहा था, अगर आप लोगों का ऑनलाइन कोई आप लोगों की बात हुई थी एक सोशल मीडिया के थ्रू, तो यहाँ पे अगर आपका डिस्टेंस वैसे भी है, अगर आप इंडिया में हो, आपके पार्टनर अब्रॉड में है, या आप अब्रॉड में हो, आपके पार्टनर इंडिया में है, तो ऐसी भी कोई अगर एनर्जी है, तो यहाँ पे बातचीत बंद हो चुकी है, डिस्टेंस आ चुका है आपके रिलेशनशिप में। कोई रीज़न क्या है कि एक कमिटमेंट से रिलेटेड ही इशू है, या फिर आप दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी कोई इशू आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो बात किसी से भी नहीं कर रहे, आपसे नहीं कर रहे तो किसी से भी नहीं कर रहे, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। बात करने के बजाय वो अपने आप से जुड़ रहे, अपने आप को कुरेद रहे, अपने आप के सवालों के जवाब ढूंढ रहे यहाँ पे, क्योंकि उन्हें समझ है कि अगर कहीं ना कहीं आप उनके लिए क्या हो। ठीक है, अगर कमिटमेंट से रिलेटेड कोई इशू है तो वो वहाँ पे कमिटमेंट से रिलेटेड इशू भी ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क लेना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, अपनी पावर में आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हम दोनों के बीच में इतना डिफरेंस है, इतनी प्रॉब्लम्स है कि इसके लिए मुझे अपनी पावर में आना पड़ेगा, अपने आप को जगाना होगा, अपने आप को उतनी काबिल करना होगा कि मुझे कम से कम इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकूं और इस रिश्ते में मैं सक्सेस हासिल कर सकूं। यहाँ पे जो भी इशू है, जैसे भी इशू है, पर आपके पार्टनर जो है इसके लिए एफर्ट भी लगाएंगे और पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस रिश्ते के लिए खड़े भी रहेंगे। तो यहाँ पे इस एनर्जी में अब आपके पार्टनर आने वाले, क्योंकि यहाँ पे पहले रिस्क नहीं ले रहे थे, पर अब आपके पार्टनर जो है किसी से सलाह मशवरा करके आगे बढ़ने की एनर्जी में, कि किसी की हेल्प लेके आपके पार्टनर आपके पास आने की एनर्जी में हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं द मून। मून को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द मून। ओके, द मून को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर जो है आपके पार्टनर को घर में शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं, ये आपके पार्टनर जो है अरेंज मैरिज के लिए आपके पार्टनर को फोर्स किया जा रहा है। इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्हें इस रिश्ते में भी क्लैरिटी नहीं है, धुंधापन है, अभी बहुत कुछ चीज़ें पता नहीं है, इस रिश्ते में आधी अधूरी सच्चाई पता है। तो इस वजह से भी अभी आपके पार्टनर जो है आपके लिए एफर्ट नहीं लगा पा रहे, क्योंकि जहाँ पे क्लैरिटी ही नहीं है तो वहाँ पे क्या एफर्ट लगाए। तो यहाँ पे इस एनर्जी
में भी इस टाइम पे आपके पार्टनर थोड़ा सा, उनको पता तो है, प्यार तो है, मुझे इमोशंस है, प्यार है आपके लिए, फीलिंग्स है आपके लिए, मिसिंग एनर्जी भी है, पर यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी ना होने की वजह से अब आपके पार्टनर जो है अभी थोड़ा शांत है, थोड़ा एंजाइटी स्ट्रेस जरूर है, पर यहाँ पे घर वाले उनको रिश्ते दिखा रहे हैं। अभी वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, रिस्क लेंगे, पर वो थोड़ा सा जब तक उन्हें क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक वो रिस्क भी नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं डेथ। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ। ओके, डेथ को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स ने, 6 ऑफ कप्स ने और 9 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर रिश्ता ख़त्म ही हो चुका है, एक तरह की ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, तो यहाँ पे वो चीज़ें ख़त्म होने वाली, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर जो सिचुएशन से बाहर निकलने वाले, क्योंकि यहाँ पे आज के दिन वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपसे मिलने की एनर्जी में चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनकी विश तो आप हो, उनकी इच्छा तो आप हो, आपके साथ आगे बढ़ना उनकी इच्छा है। उनको लगता है कि मुझे अगर इस ब्रेकअप सिचुएशन को ख़त्म करके एक नया एक स्टार्ट करना चाहिए, इस रिश्ते को सोल टू सोल फिर से हमें कनेक्ट करना चाहिए और हमें लॉन्ग टर्म तक का करना चाहिए। तो यहाँ पे जब भी आपके पार्टनर अब आपके रिश्ते में एंटर करेंगे, तो यहाँ पे परमानेंट वाली एनर्जी होगी, यहाँ पे सोल टू सोल मिलने की एनर्जी में है। यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म होता है, जैसे कि बुढ़ापे तक, आखिरी सांस तक जब अगर मुझे रहना है तो आपके साथ रहना है, इस एनर्जी में अभी आपके पार्टनर दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए एफर्ट जरूर लगाएंगे, ठीक है, और उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे जो अभी काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों के रिश्ते में चल रही है। ओके, चलिए देखते हैं जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं जस्टिस। ओके, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 4 of Pentacles, 10 of Cups, 5 of Swords, 7 of Cups, the Star, 8 of Swords, Ace of Cups और 2 of Wands। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई कार्मिक सिचुएशन है, इसकी वजह से अगर आपके पार्टनर आपको डिस्टेंस बना रहे थे, छोड़ के जा रहे थे, ऑन ऑफ सिचुएशन रख रहे थे, तो यहाँ पे आपके पार्टनर को शायद घर वाले बहुत ज़्यादा रिश्ते ऑफर दे रहे हैं। यहाँ पे इन रिश्तों में आपके पार्टनर आपको ढूंढ रहे हैं, कि आपके ऑरा, आपकी जो फीलिंग्स, आपकी जो एक आपके साथ जो जुड़ाव है उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। तो वो ऑप्शन भी आपके पार्टनर को एक से बढ़कर एक दिए जा रहे हैं, पर उसमें भी अब आपके पार्टनर आपको ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर उन्हें रियलाइज़ है कि यार जो भी है, जैसे भी है, मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ, मैं उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, बेशक जितने मर्जी अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि उन रिश्तों में कोई कमी नहीं है, पर उसके बावजूद भी वो आपके साथ रहने के लिए सोच रहे, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ कोई भी इनजस्टिस वाली एनर्जी में नहीं है। आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस जरूर करेंगे। कार्मिक रिलेशन, अगर कार्मिक बंधनों में पहले से फंसे हुए, तो यहाँ से उस सिचुएशन से भी निकलने के आपके पार्टनर सोच रहे हैं। तो यहाँ पे प्लानिंग के साथ आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में आपके पार्टनर आपको खोने से डर रहे हैं, आपके नहीं चाहते आपके पार्टनर आपको कि आप मुझसे दूर जाएं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो इस रिश्ते में प्यार में नई शुरुआत करना चाहते हैं, प्लानिंग के साथ आएंगे। आप कोई जल्दबाजी में नहीं आएंगे, पर अगर आएंगे तो प्लानिंग के साथ आएंगे, और वो होपफुल है कि हमारे इस रिश्ते में जो भी पास में हुआ था वो हील जरूर हो जाएगा, और हमारे रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी, हमारी इच्छा पूरी होगी, हम दोनों का रीयूनियन जरूर होगा। तो यहाँ पे वो भी एक हैप्पी फैमिली की एक जो एनर्जी को फील करते हैं, वो आपके साथ करते हैं। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो है, जो काफ़ी लंबे टाइम से आपका सेपरेशन हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ने इस रिश्ते के बारे में, सिचुएशन के बारे में सोचा है, समझा है, उसके बाद ही अब आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हर्मिट। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हर्मिट। ओके, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स ने और नाइट ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर आपसे काफ़ी लंबे टाइम से बात नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन फेस कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा अभी
कम बातचीत हो रही है, पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है हरमिट मोड में ज़रूर है। यहाँ पे आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं और आज उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे आपसे ही प्यार है और आपसे मैं बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ आपको। इस चीज़ का आज के दिन आपके पार्टनर को एहसास होगा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो आपके लिए फिर से इस न्यू फ्रेश स्टार्ट के लिए एफर्ट लगाने की एनर्जी में आ रहे हैं और अपने प्यार का, जो काफ़ी लंबे टाइम से अपने प्यार को इजहार नहीं कर रहे थे, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तो आज के दिन वो अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने की एनर्जी में, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता है, केयर करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपकी वैल्यू करता है, आपको अंडरस्टैंड करता है और आपके साथ हर तरह से इमोशनली जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्परर। उठाना पड़ेगा। तो एम्परर को क्लैरिफाई किया है लवर ने, 3 ऑफ सोर्स ने और 4 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है कि जो अगर अभी आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है किसी तरह की, या फिर फैमिली ड्रामा चल रहा है बहुत ज़्यादा, इस वजह से आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा हर्ट है। शायद घर में कोई मेल एनर्जी है जो नहीं चाहती आप दोनों के बीच में दूरियां, मतलब आने का रीज़न उनका है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि हमारे जो बच्चा है, जो हमारे घर का जो मेंबर है वो लव मैरिज करे। वो चाहते हैं अरेंज मैरिज हो। मेरे हिसाब से यहाँ पे मतलब इस रिश्ते में अगर कोई रिश्ता देखना है तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पे कुछ अगर आप लोगों के बीच में डिफरेंस है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो, तो इस वजह से शायद आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट भी है और बहुत ज़्यादा रोने धोने वाली, चीखने चिल्लाने वाली एनर्जी भी, कि मेरे घर वाले मुझे समझ नहीं रहे हैं, या किसी तरह की कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन और कोई अदर सिचुएशन भी हो सकती है। पर आपके पार्टनर जो है अब, जो काफ़ी लंबे टाइम से अपने लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ में दिया हुआ था, तो अब आपके पार्टनर जो है अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी ज़िंदगी है, मुझे कैसे जीना है, किस में मुझे खुशी मिलती है, मैं वो ही करूँगा, मैं किसी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को नहीं चेंज करूँगा। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है कि आपसे शादी करनी है, आपके साथ रियूनियन करना है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपके लिए ही वो एफर्ट लगाएंगे और अपनी लाइफ में वो करेंगे जो उनका मन करेगा। तो यहाँ पे लवर कार्ड है, तो यहाँ पे उनको डिवाइन की तरफ से फोर्स किया जा रहा है कि तुम अपने लिए इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाओ। यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है, यहाँ पे शादी की एनर्जी है, यहाँ पे वो घर वालों को और अपने इस रिश्ते को इक्वल बैलेंस के साथ आगे लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है तो यहाँ पे आप लोगों के लिए भी एक गुड न्यूज़ यही है कि आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ने के लिए स्टैंड लेने की एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इस एनर्जी में अभी आपके पार्टनर आज के दिन दिखाई दे रहे हैं। चलिए जी देखते हैं अब आगे डेस्टिनी में आपकी क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है। क्या है हमारी व्यूवर्स की डेस्टिनी में और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस मिलने वाली है। क्या है हमारी व्यूवर्स की डेस्टिनी में क्या है हमारी व्यूवर्स की डेस्टिनी में। नीचे मत गिरो यार, उछल उछल के जाते हैं नीचे। बहुत जोर से शफल करने में तभी डर लगता है मुझे कि नीचे गिर जाएंगे, फिर भी गिर ही जाते हैं। चलो उठाती हूँ। क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। 3 कार्ड और दे दीजिए, 2 कार्ड दे दीजिए, बता दीजिए क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में। प्लीज़ गाइड कीजिए, बता दीजिए यार, जोर से कर देती हूँ। चलिए जी, कार्ड उठा लो। चलिए जी, यहाँ पे जो एनर्जी, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह की कोई
प्रॉब्लम चल रही है, कोई सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है इतना थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, इतना हावी मत होने दीजिए किसी भी चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई गाइडेंस ज़रूर दी जा रही है। उस गाइडेंस को फॉलो ज़रूर करो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको ज़रूर बता रही है इस रिश्ते के रिगार्डिंग, तो आप उसको इग्नोर मत करो, ठीक है। अगर काफ़ी लंबे टाइम से आप किसी बिजनेस में, अपने करियर में किसी तरह की कोई एफ़र्ट लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाने के मतलब कुछ सक्सेस के लिए, कुछ ग्रोथ के लिए एफ़र्ट लगा रहे हो, तो वहाँ पे उस चीज़ का आज के दिन से आपकी उस सिचुएशन में सुधार भी होगा और कुछ आपके फेवर में भी होगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी थर्ड आई चक्रा जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रही है। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत ज़्यादा तेज़ किया जा रहा है। यहाँ पे आपको नॉलेज दी जा रही है, आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हो रहे हो। तो अगर आप काफ़ी सारी नॉलेज को गेन करने की एनर्जी में हो, तो यहाँ पे रिसीविंग मोड में रहिए, अपने आप को रिसीव करने की एनर्जी में ज़रूर रहना, क्योंकि यहाँ पे जो भी नॉलेज आपको दी जा रही है वो डिवाइन के थ्रू आपको फोर्सफुली आपको गाइड किया जा रहा है कि आप ये सीखें। क्योंकि आप सोचो कि मैंने ये सीखना है, जैसे आपके दिमाग में आया कि टैरो रीडिंग सीखनी है, मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, तो यहाँ पे आप सोच रहे हो, पर अगर वो सोच में भी तो डिवाइन का ही हाथ है। अगर आपके लिए वो वे है, आपकी डेस्टिनी में वो है, तभी तो आपके माइंड में लाया जा रहा है। तो यहाँ पे उस माइंड में जो आपके आ रहा है उसको करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए आपको एक्शन भी लेना होगा। तो यहाँ पे इस एनर्जी में आपको आना होगा। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ सीखना है, तो सीखने के लिए आप तैयार हो जाइए और डिवाइन पे फेथ रखिए, क्योंकि वो डिवाइन ने ही आपके माइंड में डाली है ये चीज़। तो इस चीज़ को यूज़ करने के लिए आपको रिसीविंग मोड में रहना है, कि थैंक यू, ग्रेटिट्यूड जरूर देना कि मैं इस काबिल हूँ कि जिससे आपने मुझे इसके लिए चुना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत अगर आप बहुत लंबे टाइम से अपने पार्टनर से अगर दूरियों में है, तो यहाँ पे आप अपना हार्ट चक्रा ओपन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी है। बहुत लंबे टाइम से अगर आप लोगों की रीयूनियन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे रीयूनियन ज़रूर होने वाला है आपके लिए, ठीक है। ये आपके लिए डेस्टिनी में आपकी है और आपके लिए यूनिवर्स भी काम कर रही है इस रिश्ते में, ठीक है। चलिए जी, देखते हैं टाइमिंग क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए, स्पेशल टाइम जो इन्हें सबको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए टाइमिंग, स्पेशल टाइम क्या है, क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए स्पेशल टाइम। मून एनर्जी, तो नाइट में जो भी आपका फुल मून और न्यू मून में जो भी आप रिचुअल करते हो, किसी तरह की कोई विश को मांगते हो, या फिर कह सकते हैं कोई स्पेल वगैरह करते हो, तो वो आपकी बहुत तेज़ी से उसका रिजल्ट आएगा। विद इन 3 मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। विंटर सीजन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और कोई टाइम, तो यहाँ पे हेरोफेंट, किसी तरह की कोई आप किसी गुरु से मिल सकते हो, या किसी तरह की नॉलेज को गेन कर सकते हो। यहाँ पे किसी अच्छी पोजीशन के लिए आपको प्रमोशन हो सकता है। किसी यूनिफॉर्म से रिलेटेड अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी प्रमोशन हो सकती है, या फिर बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। ये है 21 अप्रैल से लेकर 20 मई के बीच में। और उसके बाद है विद इन मून साइकिल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहा है। मून साइकिल में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आप कोई भी रिचुअल या कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हो, तो बहुत जल्दी इसका असर होगा, और साथ में आपकी इंट्यूशन पावर भी तेज होगी, ठीक है। ऑटम सीजन भी है आपके लिए। चलिए जी, और कमिंग थर्सडे, और यहाँ पे है टेम्परेंस, तो किसी तरह की कोई सिचुएशन अगर इनबैलेंस है, तो यहाँ पे बैलेंस होने वाली है। ये 23 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में अगर काफ़ी सिचुएशन आपकी इनबैलेंस चल रही है, तो यहाँ पे इस टाइम पे आपकी सिचुएशन पूरी तरह से बैलेंस हो सकती है। नाक में इतनी खुजली हो रही है। चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से आज के लिए कोई स्पेशल मैसेज। यस, ओके, तो यहाँ पे आज आपके लिए कहा जा रहा है कि ये परफेक्ट टाइम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जो भी आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, किसी तरह की कोई न्यू की एनर्जी, अगर आप जो सोच रहे हो कि मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे नए करियर ज्वाइन करना है, इन करियर में जाना है, या कि नई जॉब अप्लाई करनी है, नए रिलेशनशिप को जाना है, या फिर रिलेशनशिप में आप एंट्री कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ये परफेक्ट टाइम है। इसमें आप जो भी करोगे आपके लिए डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग है, और आपके लिए ये अच्छा है। न्यू बर्थ, जो भी न्यू करना है उसके लिए परफेक्ट टाइम आपके लिए आ चुका है।
है, ये डिवाइन की तरफ से, गॉडेस की तरफ से आपको ब्लेसिंग है और आपको मैसेज भी है, ठीक है, कि आप कुछ करना चाहते हो नहीं हो तो कर सकते हो, ठीक है। चलिए जी देखते हैं टाइमिंग, नहीं आपके पार्टनर के लव मैसेज, टाइमिंग नहीं। तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूं, तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी, काश तुम मेरी होती, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं मेरा, मुझे तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए, आज चांद में तुम दिखे, तुम भी करके देख लो मोहब्बत किसी से, जान जाओगे कि हमने मुस्कुराना क्यों भूल गए, तुम्हारा तो गुस्सा भी इतना प्यारा है कि दिल करता है बार बार तुम्हें तंग करूं, तेरे दिल में इस तरह से समाएंगे तेरे सिवा किसी के ना हो पाएंगे, और किसी ने सच ही कहा है कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता, ठीक है। चलिए जी अब देखते हैं गॉडेस की नहीं का एंजल्स की तरफ से स्पेशल मैसेज आज के लिए, क्या है एंजल्स की तरफ से आज के लिए मैसेज। विद इन अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों की बात है, जो भी अभी आप सिचुएशन फेस करो वो चीज़ें आपकी लाइफ में इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, देखिए कुछ हफ्तों में ही आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होने की एनर्जी है, ठीक है। जी हाँ, जो आप सोच रहे हो उसमें विश्वास रखिए, ठीक है, अपने आप पे दृढ़ विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ तो निकल सकता हूँ, ठीक है। ये आपके लिए कहा जा रहा है। रिकवरी, तो यहाँ पे आपके करियर में हो, आपके बिजनेस में हो या फिर आपकी रिलेशनशिप में हो, वहाँ पे रिकवरी ज़रूर हो जाएगी। और लिसन योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में परफेक्ट टाइम स्टार्ट हो चुका है, वहाँ से भी आपके लिए परफेक्ट टाइम था और यहाँ से भी आपके लिए परफेक्ट टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो इसको ज़रूर ग्रेटिट्यूड करके आपको थैंक यू ज़रूर देना है, ठीक है, ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिए। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से स्पेशल ब्लेसिंग, आज के लिए स्पेशल ब्लेसिंग क्या है डिवाइन की तरफ से। अगर जॉब से रिलेटेड अगर आपका कोई इशू चल रहा है तो यहाँ पे वो इशू भी क्लियर होने वाला है, आपको ब्लेसिंग मिल रही है यहाँ पे भी आपके लिए, ठीक है। उसके बाद है आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप के लिए भी आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है, ओके। लाइफ एक लेसन है, लाइफ एक लेसन है, टीचर है, टीचर कुछ सिखा रही है, एक लेसन दे रही है, तो उस लेसन को सीखिए और आगे बढ़िए। उसके बाद जब वेल्थ से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही है तो वो वेल्थ, कोई अगर आपका बहुत ज़्यादा पैसे का नुकसान हुआ है तो यहाँ पे आपकी रिकवरी हो जाएगी वहाँ से, ये भी है कि आपके लिए ब्लेसिंग के तौर पर बन गई है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग, रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।